सूद मूल चुका के जाइए यहाँ से। अब एंट्री लिए हैं तो निकलिए मत, निकलिएगा तो डायरेक्ट नाम कमा के जाइए। पंचायत में क्या, आसपास कितना पंचायत में ना आपका नाम होना चाहिए। मम्मी पापा लोग देखो कितना कष्ट करते हैं, सुबह मम्मी पापा लोग शायद 3-4 बजे उठते होंगे, हाँ कि नहीं। उन लोग बुजुर्ग एज का लोग इतना बजे उठ सकते हैं, आप क्यों नहीं उठ सकते। हम लोग तो अभी मेरा कहानी बताएंगे ना, हम बदमाशी भी बहुत कुछ किए हैं। एक बार हम आग का वो सिखा रहे थे बच्चा लोग को, आग जला ऐसे मुंह से। हम लोग का एक ही साथ होता था प्रार्थना सभा, बुला लिए कौन था आग का खिलाड़ी, लाओ, सिर्फ हमको बुलाया। एक मोटा सा डंटा लिया, इतना पीटा हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतना पीटा था हमको। उसमें फर्क उतना नहीं पड़ता था, हम सीख लेते थे ये नहीं करना चाहिए। सर लोग मारे हैं, ये नहीं कि हम सर से गुस्सा गए, हम इसको मोटिवेशन के तौर पर लेते थे। ये चीज़ इधर पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, यूट्यूब से भी अच्छा खासा मेरा पैसा इनकम होता है। लगभग एक नौकरी जो करते हैं सिंपल नौकरी, उसके जैसा हो जाता है यूट्यूब से भी पैसा। अब एगो डर से रिलेटेड एगो कहानी सुनाते हैं आप लोग को। तो चलो, ये सुभाष हांसदा है, तुम लोग को शायद पता होगा किसी किसी को। इसका एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल हांसदा लाइव, जिसमें शॉर्ट मूवी वगैरह भी हम लोग डालते हैं। उसमें बहुत सारा है, शॉर्ट मूवी डाला हुआ है, फिर अपना कुछ बताते भी हैं, ठीक है। तो हम लोग साथ में काम करते हैं, तो ये भी कुछ बताएंगे डर के बारे में आज में। चलिए। तो भैया जी ने आप लोगों को बता दिए होंगे कि मेरे बारे में। कौन कौन देखे हैं ऐसे चैनल, कोई देखा है कि हांसदा लाइव? यहाँ जो आप लोग डांस किए थे ना, तो यहाँ का वीडियो डाले हुए हैं। तो देखो, पहले भैया जी जो बताया डर के बारे में, जो चीज़ बता रहे थे वही लोग आप लोग कर रहे हैं, अभी डर रहे हैं। सवाल किए कि कोई कुछ पूछना चाहता है, क्यों नहीं पूछे? इधर से भी कोई नहीं पूछे, इधर से भी क्यों? क्योंकि आप लोग में डर है। अरे यार डरना क्या है, हम लोग दोस्त जैसा बिहेव करो ना, सही है कि नहीं। डर जो क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं कोई, वही डर के कारण। डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्री तो नहीं आए हो, कोई किसी का फ्री पढ़ाई होता है क्या? फिर डरना क्यों है? हम मेरे बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि नाम सुने मेरा कभी? नहीं सुने। हम लोग थोड़ा 2015 में पास आउट हुए हैं। हम नहीं डरते थे कभी, और डरते नहीं थे, इसीलिए क्वेश्चन बेहिचक पूछते थे, क्योंकि हम पैसा देते हैं, हाँ कि नहीं। पैसा देते तो डरेंगे क्यों? डर के रहना है, बोलना है ना, फ्री में तो नहीं पढ़ रहे ना, तो इसलिए डरना नहीं है। और अभी सेशन हो रहा है, हम लोग सिखाने आए हैं, आप लोग को डरना ही नहीं है। डरोगे तो फिर वही पूछ नहीं पाओगे क्वेश्चन, कुछ डाउट भी रहेगा तो। किसी को शायद बहुत कोई को ऐसे है कि कोई को डॉक्टर बनना चाहता है। कितने लोग का है कि डॉक्टर बनना सपना, कि बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे? इंजीनियर बनना किसी का है? सपना किसी का कुछ नहीं है। डॉक्टर, देखो डॉक्टर का में पता है, डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? नहीं ना। तब सवाल करो यहीं पे क्लास में। तो बॉय वाला जो वहाँ पर टॉपिक होता है कि आज चैप्टर ये पढ़ना है, ये टॉपिक रहेगा, आज एटॉम के बारे में पढ़ना है, कि आज कुछ भी किसी एक टॉपिक पे बात होता है वहाँ, तो इस सब बात नहीं ना होगा। इसीलिए हम लोग मोटिवेशन जो सेशन चलवाए हैं कि छोटे छोटे डाउट हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं। डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किसी को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन करोगे तब ना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे उसको नहीं पता डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर उसका सपना है, और सपना हर किसी का होना चाहिए। सपना नहीं रहेगा, किसी को पता ही नहीं कि नाव पे चढ़ चुके हैं और पता ही नहीं जाना कहाँ है, फिर कहाँ रहोगे? नदी के बीचों बीच में बस, हाँ कि नहीं। उस छोर में हमको वहाँ जाना पता ही नहीं है, तो फिर मतलब बीचों नदी के बीच में ही मर जाओगे, डूब जाओगे, या वहीं पर रह जाओगे, या फिर रिटर्न आ जाओगे, हाँ कि नहीं। रिटर्न आ जाओगे। पढ़ लिख के फिर एक सपना रखो, उसके प्रति मेहनत करो,
और इतना डरना नहीं है। पहले बात तो डरोगे ना, हम कभी नहीं डरते। तो सर सर लोग से क्वेश्चन पूछते थे कि सर ये बताइए, ये डाउट है सर, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और शायद 4th से लेके 10th तक टॉपर ही रहे यहाँ पे, और स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी रह चुके। डर को हम हटा देते, डरना नहीं, बेझिझक पढ़ना। डर करके पढ़ोगे ना शायद नहीं होगा। तो वही अब एगो डर से रिलेटेड एगो कहानी सुनाते आप लोग को, ठीक है? छोटा सा कहानी, किसी कोई बहुत कोई सुने होंगे, क्रोकोडाइल में सुने थे, क्रोकोडाइल वाला कहानी। तो ठीक है सुनो। एगो राजा हुआ करते थे, ठीक है? राजा हुआ करते थे। तो राजा बहुत, उसका प्रजा लोग था ना, उतना खुश रहते थे ना। वो राजा भी मतलब अमेजिंग टाइप का, मतलब फनी टाइप का, कभी ये प्रोग्राम करवाते थे तो कभी वो प्रोग्राम, जैसे इस स्कूल में होता ही रहता है, प्रोग्राम होता है ना, अलग अलग प्रोग्राम, उसी तरह करते रहते थे राजा। तो प्रजा लोग को भी अच्छा लगता था, चलो भाई इंटरटेनमेंट तो होता है ना, साल में 4-5 बार ऐसे होता है। तो राजा भी बहुत खुश, प्रजा भी बहुत खुश, क्योंकि राजा ऐसे ही थे, बहुत इंटरेस्ट थी। नहीं तो ऐसे होता है कि खाली पढ़ाई ही पढ़ाई, तो फिर ऐसे बोरिंग लगता है, हाँ कि नहीं? कभी बीच बीच में इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तो चलिए इंटरटेनमेंट के लिए कहानी सुनाते हैं। तो वही राजा हुआ करते थे, तो वही प्रोग्राम करते थे। तो एक बार क्या ऐसे प्रोग्राम हुआ कि एक तालाब में, मगरमच्छ का तालाब था, उसमें मगरमच्छ को पाल रखा था, बहुत सारा मगरमच्छ, ठीक है? बहुत सारा मगरमच्छ पाले हुए थे। तो उसमें भी वो राजा कर दिए कि ऐसा कोई बंदा है जो इस मगरमच्छ वाला भरा तालाब में, उसमें इतना बड़ा तालाब था कि उसमें मगरमच्छ भी बहुत सारा था, कम से कम 100 मगरमच्छ, और तालाब भी बहुत ही बड़ा था कि स्कूल का कैंपस कितना इतना बड़ा, उसमें पाल रखे थे। तो वो ऐलान कर दिया अगर कोई लड़का या कोई भी लड़की लड़का कोई भी प्रजा अगर इस तालाब को कूद करके पार कर देते उस साइड, तो उसको हम 10 करोड़ का इनाम देंगे, ठीक है? ऐसे ऐलान कर दिए। आप लोगों में से कोई कूदते क्या उसमें? 10 करोड़ के लिए कौन जान देना चाहेंगे? हाँ हुल्ला तो पूरा हो गया, पूरा हो हल्ला हो गया चारों तरफ कि राजा ऐसा प्राइज रखे। बोले राजा मूर्ख है क्या? पंडित लोग कोई बोलने लगे, ऐसा कौन मतलब रखते हैं गेम, किसी का जान गंवाना चाहते हैं? तो चल उस दिन प्रोग्राम हुआ, सबको आए, कोई रजिस्ट्रेशन तो ऐसे उस समय नहीं था, सबको वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, मतलब मुंह से ही कि हम करना है राजा जी, हम कूदना चाहते हैं। तो सबको आगे पूरा तालाब को चारों ओर से सजाया गया, मगरमच्छ लोग को एकदम भूखा रखा गया 1 सप्ताह तक, ठीक है? 1 सप्ताह तक रखा गया भूखा मगरमच्छ लोग को। और वहाँ मिलता था जो अलग बात है, लेकिन बाहर से नहीं दिया गया, उतना भयानक टाइप का वो गेम रखे। तब उसके बाद क्या हुआ, सजाया गया। चले राजा का तो वचन जो दिए हैं वो तो करेंगे ना, भले उस दिन कोई नहीं पार्टिसिपेंट नहीं रहेंगे, वो अलग बात है। तो वो उसी तरह करने लगे, सजाया गया। उसके बाद चारों ओर आदमी लोग इकट्ठा हो गए, कौन ऐसे हिम्मत वाला आएगा जो इस तालाब को पार करेगा। भाषण कर ही रहे उसका मंत्री लोग, जल्दी से एंट्री करो, जल्दी से एंट्री करो कि नाम लिखवाओ, किसी का नाम नहीं। तभी अचानक छपाक से आवाज आता है, एक साइड से छपाक से कोई कूद देता है, ठीक है? छपाक से आवाज आता है, पूरा स्पीड करते 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 पार हो जाता है। सबका दिल धक धक देखते ही रह गया, मतलब पार हो गया किसी तरह, सबका का देखते ही रह गया, अरे कौन है ऐसे, पार हो गया। उसके बाद मंत्री लोग को भी हैरान हो गया, अरे यार कौन है ऐसे, कहाँ से आया? तब जाके पूछता है, जाके उसके पास पूछता है तुम्हारे पास ऐसे हिम्मत कैसे हुआ? तो इंटरेस्टिंग आदमी क्या बोलता है, अरे मंत्री जी पहले ये बताइए मुझे धक्का किसने मारा? वो सब तो छोड़िए, मैंने जीता है, अच्छा किया है, जो भी किया 10 करोड़ का जीता। वही उससे मंत्री पूछा आप 10 करोड़ का इनाम जीते, आपको कैसा लग रहा है? तो मंत्री वो सब तो रहने दीजिए, पहले ये बताइए हमको धक्का किसने मारा था, ठीक है? तो देखिए डर था उसके पास, हिम्मत था अंदर में, इसलिए उसको पता नहीं था कि मेरे पास हिम्मत है, हम पार कर सकते हैं, ठीक है? उसके पास, उसको पता नहीं था, खाली डर था। लेकिन उसको कोई धक्का दिया, तो उसको क्या अंत में ऑप्शन क्या है, या तो करो या फिर मरो,
पार करो उधर या फिर मरो, हाँ कि नहीं? वही ऑप्शन रहा उसके पास। उसका दिमाग में कुछ नहीं आया, कोई धक्का दिया उसको तो वो पार कर गए। और इंटरेस्टिंग बात है, पता है धक्का किसने दिया था? तो पूछा गया धक्का किसने दिया था, तो एक उधर लेडी बैठी हुई थी, ठीक है, मतलब वो खड़ी थी, वो धक्का दे दिया। वो लेडी, उसको पूछा गया चले आपने धक्का दिया तो आप लोग 10 करोड़ जीते, बहुत अच्छा काम किया, आप उसको धक्का क्यों दिए? वो लेडी बोलती है हम धक्का इसीलिए दिए, ये डेली हमको मारता था, हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होते रहता था, तो हम सोचे थे जाने दो, अगर मरेगा तो वही सही है। उसको भी डर लगता था हमेशा, ठीक है, कि कहीं कब ना हमको तलाक दे दे, ये पति पूरा दारू वारू पीता, ये हुआ। अपना पति को इतना मतलब बैड समझता था, मतलब खराब समझती थी कि ये मेरा पति किसी लायक नहीं है। फिर अंत में वही डिसीजन उसको धक्का दिए। अब वही मैन इसमें वही डर के बारे में है ये कहानी, जो वही डर था लेकिन कॉन्फिडेंस था अंदर, कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो पार कर पाएंगे। हिम्मत था उसमें, मतलब अंदर में उतना ताकत था कि वो पार कर ही पाएंगे, बस डर था वो कूदने का। इसलिए किसी चीज़ को मतलब कुछ बनना चाहते हैं आप लोग या फिर किसी चीज़ पे करना है ना, कोई सर लोग से पूछना है कुछ भी, तो डर खत्म कर दीजिए, आप पूछ डालिए, थोड़ा ना कुछ हो जाएंगे। आपको एक चटा दे देंगे कि आपका फांसी हो जाएगा, ऐसे थोड़े होता है, हाँ कि नहीं? तो बस इतना ही। कहानी आप लोगों को कैसे लगा? सुने थे आप लोग? चलिए अच्छी बात है। और कभी घर जाइएगा तो हंसदा लाइफ कौन, ठीक है, उसमें संथाली शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म सब भी है जो एकदम मोटिवेशनल अच्छा है, जो सीखना मतलब शिक्षा से रिलेटेड है। उसमें आप लोग देखोगे तो मतलब सीख ही मिलेगा, कुछ ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे ही कोई टॉपिक उठा दिए। और हम कहाँ से सीखे ये चीज़, यहीं से सीखे शॉर्ट मूवी बनाने के लिए। और आप लोग को मोटिवेशन के लिए हम बता देते हैं कि हम इधर पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, यूट्यूब से भी अच्छा खासा मेरा पैसा इनकम होता है। लगभग एक नौकरी जो करते हैं सिंपल नौकरी, उसके जैसा हो जाता है यूट्यूब से भी पैसा। तो ये चीज़ हमको सीख कहाँ मिला, ये चीज़ बनाने का? यहीं पे, यहाँ नाटक होता है ना, बस वहीं पे लिखते थे हम नाटक बहुत सारा करते थे। नाटक लिखते लिखते मेरा ये हो गया लिखने का, तो हम कहानी लिखने लगे, अब यूट्यूब पे बनाने लगे वीडियो बनाने लगे, तो लाखों लोग देखता। ऐसे बहुत सारा वीडियो, मेरा 1.5 करोड़ से अधिक लोग मेरा वीडियो देख चुका, 2 करोड़ लगभग, 2 करोड़ व्यू, तो बहुत कोई देखता है। इसीलिए आप लोग क्या बोलेंगे, हर चीज़ में आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करे साथ साथ कोई म्यूजिक, यहाँ तो डांस, हम भी डांस किए हैं, जो आप लोग हैं ना रिंजे उंजे करते हैं, हम भी डांस किए हैं। वो सब जो भी डांस है हम लोग को ले जाया जाता था, भलका भलपाड़ी हुआ, सहराज, इधर डांस करने के लिए, मतलब नृत्य करने के लिए, संताली से जो बोलते हैं, हम भी किए हैं। सब में आगे रहिए, पता है हम सब में आगे रहते हैं और रहना भी चाहिए। अब वहाँ जो माहौल है, बाहर में आप डीजे लगा दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, बताइए, नहीं ना? तो वही हर चीज़ में आगे रहिए, पढ़िए। बाकी जो आप लोग रहते हैं, जैसे शिकायत जो है वो तो होते रहता, हम लोग को भी। आप लोग मेरा कहानी बताएंगे ना, हम बदमाशी भी बहुत कुछ किए। एक बार हम आग का वो सिखा रहे थे बच्चा लोग को, आग जला ऐसे मुंह से, इस तालाब में, ठीक है। मेरे जितना मार पड़ा ना इस हॉस्टल में, सब सर हमको पीटे हैं और सबसे मतलब नाम भी कमाए हैं ना, मतलब इन लोग के बाद वाला बैच में सब सर को पूछ लेना सुभाष हंसदा के बारे में, उन लोग बता देंगे कि हम सब चीज़ में आगे रहें। तो देखिए, मारोगे, हम डरते नहीं थे इसीलिए मार खाते थे। कुछ भी उधर में हम आग वाला सिखा रहे थे, रात में वो थाली धोने गए थे तालाब में, तालाब है कि नहीं अभी, है ना? हाँ, थाली धोने गए थे तो बच्चा हम सीखे हुए थे, तो लालटेन में हम लोग पहले लालटेन भी जलाते थे। हम लोग का इन्वर्टर नहीं रहता था, जनरेटर था नहीं, लालटेन का तेल लेके उधर फूकने सिखा रहे। सर तो देख लिए, प्रार्थना सभा हम लोग का एक ही साथ होता था, प्रार्थना सभा बुला लिए, कौन था आग का खिलाड़ी, लाओ, सिर्फ हमको बुलाया, एक मोटा सा डंटा लिया, इतना पीटा हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतना पीटा था हमको। उसमें फर्क उतना नहीं पड़ता था, हम सीख लेते थे ये नहीं करना चाहिए। सर लोग मारे हैं, ये नहीं कि हम सर से गुस्सा गए, हम इसको मोटिवेशन के तौर पे लेते थे। ये चीज़ अब की बार से नहीं करना है, अब की बार से ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें मार पड़ता है, ये गलत है।
गलत ही था, क्योंकि हम सीखे हुए थे। जो नहीं सीखा है उन लोग तो जल सकते थे कि नहीं। तो हर चीज़ डरिए मत, कुछ भी गलती कीजिए, मतलब कुछ ऐसे अगर सोचते हैं इसमें गलती हो जाएगा तो उसमें आपको कोई टोकेंगे, अगर गलत है तो, और सही है तो नहीं टोकेंगे, गलत है तो टोकेंगे। तो आप लोग गलत पे मत लीजिए, गलत पे मत लीजिए, इसको पॉजिटिवली लीजिए। अब देखिएगा वही चीज़ आपको मोटिवेशन। चलिए वो सब भी आजकल याद करते हैं ना, सबसे खुश लम्हा जो अच्छा था यहीं पे जो सर लोग जो दिए हैं। आज हम मोटिवेशन वीडियो बना पा रहे हैं, उतना अभी तक 300 प्लस मोटिवेशन वीडियो अभी इस तरह बोल पा रहे हैं, सब यही का देन है। यहाँ अगर नहीं पढ़ते ना, दूसरा अगर स्कूल में पढ़ लेते ना हम, जो सरकारी स्कूल में या फिर कहीं भी, इतना संस्कार जो यहाँ मिलता है ना, इसलिए उस सब से आप लोग ये मतलब गुस्साइए मत कि बोरिंग मत फील कीजिए। नहीं तो बाद में 15 साल बाद आइएगा यहाँ कभी, यही चीज़ ऐसे ही खड़ा होकर बोलिएगा कि हम पछता रहे कि उस समय हम और अच्छा करते और बेटर करते तो अच्छा होता। हम लोग आप लोग से भी गलत, हम लोग का बाथरूम नहीं हुआ करता था। हम लोग नहाने के लिए जाते तो गिरवा पहाड़ वाला तालाब में, कभी आप लोग गए होंगे, वहाँ जाते थे। वहाँ जाते सुबह में निकलना, ठंडा के दिन में तो पता है, सुबह में निकलना, इतना कड़क की ठंड, फिर भी आके फिर पढ़ना। और मेरा बारे में थोड़ा बता रहे हैं, हम ऐसे पढ़ते थे ना, कोई देख रहा है हमको सोते हुए कि पढ़ रहा है, वो सो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, फिर जागता था ना, फिर भी देखता था ये तो पढ़ ही रहा, पूरा सुबह कर दिया था का। और दूसरा बात बोलेंगे कि वही सिर्फ पढ़ना, आप लोग का सिर्फ है काम, यहाँ मम्मी पापा क्यों भेजे हैं, पढ़ाई के लिए ना, तो सिर्फ पढ़िए, बाकी कुछ ध्यान मत दीजिए, बाकी कुछ सब कुछ फालतू है, सब कुछ फालतू है और बाद में पछताओगे। इसलिए ध्यान दीजिए, कष्ट सहिए, आज जागिए, आज मतलब आज जागोगे तो हो सकता बाद में जागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरा सोने को मिलेगा। सच में बहुत बार कोई पढ़ करके अभी तक सुबह किए हैं, सुबह मेरा बता देते हैं हम ना, कम से कम 50 रात से भी अधिक एग्जाम होता था, पढ़ाई नहीं होता था। एक बार क्या सोशल साइंस का एग्जाम था, कुछ नहीं पढ़े थे सोशल साइंस में, मेरा मामा का कोई डेट हो गए थे, क्या करे छोड़ो, कुछ नहीं पढ़े, रात भर लग गए एकदम, सुबह तक रट्टा मार लिए। नहीं करोगे तो उसमें तो रटना ही एक चीज़ है, रट्टा मार लिया। सोशल साइंस में मतलब 92 नंबर आ गया, 8 क्लास का बात कर, हाँ 8 क्लास में फाइनल एग्जाम में। तो वही कभी कभी सुबह भी कर दिए, थोड़े ना मरेंगे। बहुत सारा ऐसे आदमी, मम्मी पापा लोग देखो कितना कष्ट करते हैं, सुबह मम्मी पापा लोग शायद 3-4 बजे उठते होंगे, हाँ कि नहीं। उन लोग बुजुर्ग एज का लोग इतना बजे उठ सकते हैं, आप क्यों नहीं उठ सकते। हम लोग तो अभी बढ़ ही रहे हैं, हम लोग का नया खून, नया बॉडी बना है अभी, क्यों नहीं जाग सकते भाई। उन लोग कमा के उतना कष्ट से, कभी सोचे हो कितना कष्ट से उन लोग काम करते होंगे। किसका पापा का शौक है कि हम काम करें, कुछ हाजिरी काम करें, किसके लिए, बेटा बेटी के लिए ना, बेटा बेटी के लिए काम करते हैं उन लोग। तो वही उन लोग पसीना बहाते ना, उस पैसा यहाँ देते हैं कितना, 2000-3000 देते हैं ना, जो इच्छा है उस सब आप लोग को ला देते हैं, कपड़ा लाता लेते हैं, पैसा देते हैं। तो उसको फालतू मत जाने दिए। हम तो बोल रहे हैं ना, 400 प्लस नंबर करके सबको पास कीजिए, 400 प्लस नंबर से। नहीं तो पढ़ने का, नहीं पढ़ने का, घर में चल जाइए, वहीं पे पढ़िए। 400 से प्लस नहीं लाइएगा ना तो कहें, सरकारी विद्यालय का भी तो 350 तो लाते हैं, हाँ कि नहीं। हॉस्टल में पढ़ने का क्या है, 400 नंबर क्रॉस 80% करके ही लाइए, नहीं तो। और उसके लिए क्या 10 में जाके बोलिएगा कि, अभी तो 9 में है कोई 10 में जाके कि 10 में हम खूब पढ़ेंगे। सबको ऐसे बोलते हैं ना, सोमवार से हम पढ़ेंगे, आज संडे तक है, सोमवार से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, रूटीन करेंगे। कभी नहीं होता है, बहुत बार ट्राई किया, अभी तक ट्राई किया, हम खुद कभी कभी ऐसे कंप्यूटर तक कल से वीडियो बनाना शुरू करें, लेकिन नहीं होता है। आप लोग अभी लग जाइए, अभी हो जाइए, नहीं तो कल करते करते वो तो डायलॉग सुने हैं, बहोरी करेगा कब, आज करे सो कल। इसलिए क्या बोलेंगे, ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, शॉर्ट में बोलेंगे। मम्मी पापा का जो मेहनत से पैसा कमा के ला रहे हैं, उन लोग का हो सकता है रोना भी पड़ता होगा, वहाँ कितना बात सुनना पड़ता है, बॉस का टेंशन, तो ये टेंशन करके बहुत सारा वही टेंशन है। उन लोग बहुत कुछ भी जॉब करोगे ना, मेहनत है, उन लोग कष्ट करके कमाते हैं, उसका सूद मूल चुका के जाइए यहाँ से। अब एंट्री लिए हैं तो निकलिए मत, निकलिएगा तो डायरेक्ट नाम कमा के जाइए। पंचायत में क्या, आसपास कितना पंचायत में ना आपका नाम होना चाहिए कि इसका, ये लड़का कहाँ से पास आउट हुआ था, सहराज से। जो पढ़े अगर याद नहीं रहता है
तो कोशिश करो अपना दोस्त को बचाने का, ठीक है। दोस्त को बताओ ना, बताओ तो तुमको अच्छा से याद रहेगा तभी ना बताओगे, या फिर तुरंत देखोगे। और किसी दोस्त को बता दिए एक बार तो वो चीज़ कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि वो चीज़ जो तुम सीखे हो वो दोस्त को बता चुके हो, ठीक है। तो दूसरों को बताने का कोशिश करो अपना अगल बगल में। और अगर खुद भी कुछ पढ़ लिए हो तो ये मत सोचना कि हम तो पढ़ लिए, किसी से नहीं पूछेंगे। हो सकता है कंफ्यूजन लग रहा है तो अपना बगल वाला से पूछो, हो सकता है वो उस चीज़ को और आसान तरीके से बता दे। हाँ कि नहीं? कभी बहा होगा तो उसमें भी डांस कीजिए। ये लड़का कहाँ सीखा है? सहराज से, बस वही बता। हम यहाँ से निकलने के बाद बहुत जगह हम अपना टीम बना लिए, छोटा छोटा बच्चा को वही दशाएं नृत्य करने ले गए थे। बोले ये लड़का कहाँ से सीखा है? इतना छोटा लड़का, बड़ा बड़ा आदमी लोग को हम फेल कर देते थे। सीख सकते हैं ना, जो सीखे हम डांस के वो सिखा सकते हैं बच्चा लोग को भी घर में। तो उसी तरह नाम कमा के जाइए यहाँ से और पढ़िए। 8, 9, 10 को तो बोलना चाहेंगे अभी से रूटीन बना लीजिए। मैट्रिक 2 साल कब बीत जाएगा, अभी से जनरल नॉलेज सब कुछ क्या क्या सब्जेक्ट है सब पे मतलब बराबर टाइम दीजिए, इक्वल टाइम दीजिए और पढ़िए और नाम रोशन कीजिए, ठीक है। इतना ही बोलते हैं तो कैसे कुछ बोलते हैं।